अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे। 7.3 के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है जी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जी अगर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसे हम लोग नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन किस तरह से करते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जी u एंड v, ठीक हो गया। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग हमेशा दरमियान में डॉट लिखते हैं तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है जी। u डॉट v हमारा इक्वल होता है जी u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल। अब देखिए इसमें u की मैग्नीट्यूड है, v की मैग्नीट्यूड है और cos थीटा, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, स्केलर हैं। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड भी स्केलर, ये मैग्नीट्यूड भी स्केलर और एंगल का आंसर जो है वो भी क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर हमेशा क्या आता है, हमारे पास स्केलर ही आता है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये बोला जाए कि जी क्या करें, इनमें से कॉस एंगल फाइंड करें, कोसाइन ऑफ एंगल, तो सिंपल सी बात ये है कि ये u डॉट v है, दूसरी साइड पे आके इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये एक्सरसाइज में यूज होगा, लेकिन एक एग्जांपल है वो अक्सर पेपर में आ जाती है, समटाइम ये एमसीक्यूज में पूछ लेता होता है। वो ये कहता है कि जी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें, और अगर वो आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए बोलेगा ना, तो फिर आपका ये कॉस का दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास एंगल की वैल्यू क्या होती है, कॉस इन्वर्स u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ये आपने क्वेश्चन में ये बात को मेक श्योर कर लेना कि उसने आपसे कोसाइन एंगल पूछा हुआ है या सिंपली एंगल पूछा हुआ है। अब स्केलर प्रोडक्ट के बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एंगल यूज हो रहा है कॉज। एंगल कौन सा यूज हो रहा है, कॉज एंगल यूज हो रहा है। अब आपको ये पता है कि जो आपके पास कॉज होता है वो 90 डिग्री पे 0 होता है, और कॉज होता है आप लोगों के पास वो 0 डिग्री पे 1 के इक्वल होता है। अब इसी बेस पे ये दो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में भी एक्सरसाइज में भी आपके काम आएंगे। जब भी दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर से मतलब ये हो गया कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, उस सूरत में दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता होता है, क्योंकि देखें इसमें दोनों की जगह पे आप u पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, u की मैग्नीट्यूड इंटू u की मैग्नीट्यूड, आगे कॉज ऑफ 0, कॉज 0 1 होता है तो u डॉट u किसके इक्वल आ जाएगा, u की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके यूज़ होंगे। अब देखिए इसी बेस पे मैं कुछ यहाँ पे रिजल्ट लिखने लगा हूँ। आपका जो यूनिट वेक्टर i डॉट j है, या आपके पास j डॉट k है, या आपके पास k डॉट i है, इन सब का आंसर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और इसी बेस पे अगर आप लोग i डॉट i फाइंड करते हैं, जे डॉट जे फाइंड करते हैं, के डॉट के फाइंड करते हैं, तो उन सब का आंसर जो है वो 1 आ जाना है, क्योंकि आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जब आप किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो लिहाजा इन सब की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आगे चल के आपके बार बार यूज होंगे। इसके अलावा देखिए अगर मेरे पास ये वेक्टर u जो है वो है जी मेरे पास a1i b1j और c1
के आ गया। इसी तरह से दूसरा जो वेक्टर है v है वो अगर मेरे पास है जी a2i b2j और c2k, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता हूँ ना, तो इसमें आप लोगों ने एक बात जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले तो इन दोनों वेक्टर्स को लिख लेते हैं। आगे क्या आएगा जी a2i b2j c2k। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई वाले कॉफिशिएंट को आई वाले कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें जस्ट, यानी कि a1 a2 आ जाएगा, b1 b2 c1 c2, और इसके साथ किसी भी किस्म का आपने वो जिसको कहते हैं आई जे के कुछ भी नहीं आना होता, क्योंकि इसका सिंपली जो होता है वो स्केलर नंबर इसका आंसर आना होता है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं और 7.3 में बार बार ये जो है वो आपके यूज़ होंगे।